Welcome students. Now today we are going to learn three more identities. Identity number 5, 6 and 7. Four identities we have discussed in our previous lecture. आपको चाहिए तो उसका description box में से link लेके देख लो अगर नहीं आता है तो आपको. Okay, today we'll discuss these identities: a plus b plus c whole square, a plus b whole cube, a minus b whole cube. These identities you have not done in your previous classes. Okay, now it's a plus b plus c whole square. The formula is a square प्लस बी स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर. ये तो सिंपल है. अगर आपके पास सिर्फ ए प्लस बी प्लस सी ए प्लस बी होता तो आप क्या लगाते? ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर. एक और है तो उसको सी स्क्वायर कर दो. ठीक है, याद करने का मेथड बोल रही हूँ, इट्स नॉट वेरी डिफिकल्ट. उसके बाद ट्वाइस ऑफ, अगर आपके पास होता था ए प्लस बी होल स्क्वायर तो आप क्या लिखते हो? ए स्क्वायर टू ए बी प्लस बी स्क्वायर, है ना. इन दोनों का स्क्वायर और दोनों का प्रोडक्ट. वही यहाँ भी करना है. ट्वाइस ऑफ ए बी, फिर ए बी का प्रोडक्ट, बाद में बी सी का प्रोडक्ट, एंड देन ए सी का प्रोडक्ट या फिर सी ए टू बी टू सी एंड देन सी टू ए. रोटेट हो गया. ठीक है. सो दिस इज द fifth identity that you have to use. The sixth one is if it is cubic, a plus b whole cube, then the formula is a cube plus b cube plus 3ab a plus b. This is the formula. दूसरे तरह से भी लिख सकते हैं इसको. अगर मैंने इसको एक्सपांड कर दिया तो इट इज ए क्यूब प्लस बी क्यूब प्लस 3a स्क्वायर बी प्लस 3ab स्क्वायर. दिस इज द सेम, जस्ट आई हैव एक्सटेंडेड इट. तो कभी कभी आपको क्या होगा, आपको कभी कभी ये फॉर्म में क्वेश्चन दिया होगा, कभी आपको 4 टर्म्स में दिया होगा, तो बट वी हैव टू अप्लाई दिस फॉर्मूला. ओके, अब देखो, अगर आपने a प्लस बी होल क्यूब याद कर लिया तो a माइनस बी होल क्यूब याद करने की जरूरत नहीं. जहाँ जहाँ पे b है वहाँ माइनस बी डाल दो. तो a क्यूब में तो कुछ फर्क नहीं है बिकॉज इट इज पॉजिटिव अगेन. अब b क्यूब नेगेटिव है, b नेगेटिव है, तो माइनस बी का क्यूब करोगे तो माइनस बी क्यूब आ जाएगा, राइट. फिर 3ab, चलो आप ऐसे ही रख लो, अगर कंफ्यूजन है तो यहाँ माइनस बी डाल दो. प्लस 3 इंटू ए, बी की जगह माइनस बी, ए माइनस बी डाल दो. कर लो एक्सपांड इसको. माइनस बी का क्यूब क्या आएगा? माइनस बी क्यूब. ये क्या हो जाएगा? माइनस 3ab, है ना. 3 इंटू ए इंटू माइनस बी इज माइनस 3ab. ए माइनस बी और एक्सपांड कर लो. ए क्यूब माइनस बी क्यूब माइनस 3a स्क्वायर बी प्लस 3ab स्क्वायर. दिस इज द आइडेंटिटी. अगर मैं इसको पीछे डाल दूं तो देखो, a क्यूब याद करने का मेथड है. a क्यूब, a की पावर एक कम हो गई, b की पावर इंक्रीज हो गई. a की पावर एक और कम हो गई, 2 से 1 आ गई, b की पावर और एक इंक्रीज हो गई, 1 से 2 एंड देन 2 to 3. तो यहाँ a की पावर एक एक रिड्यूस होती जा रही है और b की पावर यहाँ 0 थी, यहाँ 1, यहाँ 2, यहाँ 3. ऑल्टरनेट प्लस माइनस प्लस माइनस प्लस माइनस. ठीक है. दिस ऑल्सो यू कैन लर्न दिस फॉर्मूला फॉर a minus b whole cube. So these are the three formulas. Based on these three formulas, we'll solve some questions from the exercise now. ठीक है, फॉर्मूला याद रखो. बेस्ट वे टू रिमेंबर द फॉर्मूलाज इज, आप अपने इंडेक्स पेज पे कभी भी सारी जो भी आइडेंटिटीज फॉर्मूला आपके आता जाए वो इंडेक्स पेज पे लिखते जाओ. बिकॉज वेन एवर यू ओपन द बुक और यू हैव टू सर्च फॉर अ फॉर्मूला, आप डायरेक्ट इंडेक्स पेज पे जा सकते हो. तो अपने फर्स्ट जो पेजेस होते हैं 1 or 2 पेजेस, यू रिजर्व इट फॉर द फॉर्मूलाज. ओके, नाउ नेक्स्ट लेट्स टेक अ प्रॉब्लम. Exercise 2.5. Let me take question number 4, one of the part from it. Okay, if I have 3a minus 7b minus c whole square. अब देखो, जो फिफ्थ आइडेंटिटी हमने देखी उसमें क्या था? a प्लस बी प्लस सी होल स्क्वायर. उसमें सब प्लस था, यहाँ 2 माइनस भी है, बट है तो होल स्क्वायर ही, है ना. साइड में छोटा सा फॉर्मूला लिख लो. क्या था आपका? a प्लस बी प्लस सी होल स्क्वायर. क्या था? a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर और 2ab 2bc 2ca. पहले फॉर्मूला लिखना जरूरी है. 1 मार्क फॉर द फॉर्मूला. इफ इट्स अ 3 मार्क क्वेश्चन, हाफ मार्क टू 1 मार्क, डिपेंड ऑन द टीचर. तो यहाँ a की वैल्यू क्या है? a इज 3a, तो आपको क्या लिखना पड़ेगा? 3a होल स्क्वायर. ठीक है, फिर प्लस साइन ही डालो. बी स्क्वायर, बी की जगह यहाँ क्या है? माइनस 7b होल स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर, तो माइनस सी है उसकी जगह पे, प्लस 2 इंटू ए की जगह पे 3a, बी की जगह माइनस 7b प्लस 2bc.
तो b की जगह पे क्या डालना है, -7b इंटू -c, ओके, प्लस 2 इंटू सी की जगह पे -c एंड a की जगह पे 3a, ऐसे रिप्लेस कर दो। मतलब मेरा यहाँ पे क्या था, a की जगह पे 3a, b की जगह मुझे -7b डालना है और c की जगह डालना है -c। ये रिप्लेसमेंट मुझे फॉर्मूला में करना है, वो यहाँ से रिकॉग्नाइज कर लो। देन सिंप्लीफाइड, 3 का स्क्वायर कितना होता है, 9a स्क्वायर, 7 स्क्वायर इज 49, माइनस का स्क्वायर करोगे तो प्लस आ जाएगा, और b का स्क्वायर b स्क्वायर माइनस c स्क्वायर इज प्लस c स्क्वायर। अब इसको डालो, 2 3 जा 6, 6 7 जा, सॉरी 2 3 जा 6, 6 7 जा 42, सो इट्स -42 क्योंकि एक ही माइनस है, a एंड b। फिर 2 7 जा 14, दो बार माइनस है, प्लस हो गया 14 bc, 2 3 जा 6, एक ही नेगेटिव है तो माइनस आएगा ac। दिस इज आंसर, दिस वे यू हैव टू सिंप्लीफाई इट, क्लियर। ऐसे और ले लो क्वेश्चंस, चलो। जो भी होगा क्वेश्चन नंबर 4 इज बेस्ड ऑन दिस आइडेंटिटी। आपको इसी तरह से रिकॉग्नाइज करना है ए बी सी रिकॉग्नाइज होने के बाद देन यू सब्स्टिट्यूट द वैल्यूज। नाउ क्वेश्चन नंबर 5 इज फैक्टराइज। फैक्टराइज मैंने लास्ट लेक्चर में बताया था क्या होता है, इट्स प्रोडक्ट ऑफ टर्म्स। लेट्स टेक अ क्वेश्चन, इट इज 2x स्क्वायर प्लस y स्क्वायर प्लस 8z स्क्वायर -2√2 xy प्लस 4√2 yz माइनस 8xz। अब ये जो है ये भी तुम्हारा फिफ्थ आइडेंटिटी पे बेस्ड है, लेकिन ये थोड़ा सा देखने में कॉम्प्लिकेटेड लग रहा है बिकॉज कहीं कहीं पे माइनस साइन है, समवेयर यू हैव रूट्स आर आल्सो देयर, तो कुछ उसकी ज़रूरत नहीं है। देखो माइनस साइन सबसे पहले रिकॉग्नाइज करना है, यहाँ माइनस है यहाँ माइनस है, दोनों में क्या कॉमन है, x कॉमन है, मतलब जो x का कॉम्पोनेंट होगा वो तुम्हारा माइनस होगा, ठीक है। तो ये जो वैल्यू आने वाली है ये नेगेटिव आएगी, राइट। या फिर इसको पॉजिटिव करोगे तो ये दोनों नेगेटिव करना पड़ेगा, आपकी चॉइस है। या तो इसको पॉजिटिव रखो, इन दोनों को नेगेटिव कर लो, या फिर इसको नेगेटिव करो, बाकी दोनों को पॉजिटिव रहने दो, कोई भी एक चीज़। सो लेट मी टेक दिस एज नेगेटिव। अब 2 किसका स्क्वायर होता है, √2 का, सो दिस इज √2। x मैंने बोला नेगेटिव लेने के लिए बिकॉज x जहाँ जहाँ पे है वहाँ माइनस है, तो x को नेगेटिव ले लो। y स्क्वायर इज सिंपल, इट इज़ y होल स्क्वायर। अब 8z किसका है, 8z इज, आपको अगर डायरेक्ट करना नहीं आता है तो 8 के फैक्टर्स क्या होते हैं, √8 क्या होगा, 2 इंटू 2 इंटू 2, 2 तो बाहर आ गया, सो दिस इज 2√2, so this is for 2√2z होल स्क्वायर, क्लियर। तो यहाँ a क्या है मेरा, a क्या है -√2x, b क्या है y, और c क्या है आपका 2√2z, 2√2z, ठीक है। चलो आगे करेंगे। फिर नेक्स्ट क्या होता है 2ab, सो +2 a के जगह पे y के जगह पे y ही है, फिर 2bc, b क्या है y और c क्या है दिस वन, सो इट्स 2√2z। तो आप देखो आपको ऑटोमेटिकली मिलता जाएगा, प्लस लास्ट में क्या होता है 2ca, c क्या है ये, सो दिस इज 2, c की जगह पे डाल दो 2√2z एंड a की जगह पे डाल दो -√2z। अब ऑब्जर्व करो, देखो मैंने पहले इसको रेफर नहीं किया था, हमने फॉर्मूला क्या है a स्क्वायर b स्क्वायर c स्क्वायर प्लस 2ab 2bc 2ca, तो उसको रेफर करने की ज़रूरत भी नहीं पड़ी। यहाँ आप जब अब देखो मल्टीप्लाई करके ये क्या आएगा 2√2 आ रहा है सेम वैल्यू, इसको देखो मल्टीप्लाई करके 2 2 4, 4√2 मिल रहा है सेम y एंड z। यहाँ √2 कितना हो गया 2, 2 2 4, 4 2 8 मिल गया सेम। तो ये किसके इक्वल हो गया आपका -√2x प्लस y प्लस 2√2z होल स्क्वायर। दिस इज द वन। ऐसे ही आपको क्वेश्चंस में अप्लाई करना है, ठीक है। लाइकवाइज यू विल हैव
अभी हमने क्या किया था, क्वेश्चन नंबर 4 में हमें ये दिया था, हमें एक्सपांड करने बोला था। क्वेश्चन नंबर 5 एक्सपांडेड फॉर्म है, आपको फैक्टराइज करना है। फैक्टराइज करना है मतलब ये फॉर्म लाना है, स्क्वायर हटाओगे तो सेम टर्म को एक बार और मल्टीप्लाई कर दो, इट इज प्रोडक्ट ऑफ टर्म्स। सो योर क्वेश्चन नंबर 5 इज बेस्ड ऑन दिस वन. Now let's take one example from question number 6. Question number 6. You have, let's take a question last part, 2 by 3y whole cube. इसमें माइनस साइन भी है, सेकेंड वन पावर ये आपका फ्रैक्शनल भी है, क्यूबिक भी है. सो पहले तो आप आइडेंटिटी लिख लो. व्हाट इज आइडेंटिटी? a माइनस बी होल क्यूब की आइडेंटिटी बोलो क्या, इधर ही लिख लेते हैं. चलो, a माइनस बी होल क्यूब इज a क्यूब माइनस 3a स्क्वायर बी प्लस 3ab स्क्वायर माइनस b क्यूब. मैंने क्या बताया था, a की पावर एक कम होते जाएगी, 3 2 1 0. b की पावर इंक्रीज होते जाएगी, 0 1 2 3. ऑल्टरनेट प्लस माइनस प्लस माइनस प्लस माइनस. तो दिस इज द फॉर्मूला. अब यहाँ पे a क्या होगा, a x है क्योंकि कुछ नहीं है उसके साथ में, और y क्या है आपका, y इज 2/3y. यहाँ देखो मैंने साइन कंसीडर नहीं किया. साइन क्यों नहीं कंसीडर किया, बिकॉज माइनस माइनस फॉर्मूला में है. अगर आप यहाँ पे माइनस साइन लेते हो तो आपको फिर ये प्लस का फॉर्मूला लगाना पड़ेगा. ठीक है, तो अब डाल दो वैल्यू. a क्यूब मीन्स x क्यूब माइनस 3a स्क्वायर मीन्स x स्क्वायर. b की जगह पे डालो 2/3y, दिस इज b, प्लस 3 इंटू a इंटू b स्क्वायर, दैट इज 2/3y होल स्क्वायर माइनस b क्यूब. सो इट इज माइनस 2/3y क्यूब. कंफ्यूज नहीं करना यहाँ पे, क्योंकि मैंने यहाँ प्लस क्यों लिया है, यहाँ प्लस इसलिए लिया है बिकॉज फॉर्मूला में ऑलरेडी माइनस साइन कंसीडर हो गया है. अगर यहाँ माइनस लोगे आप तो फॉर्मूला a प्लस बी होल क्यूब का लगाओ. नाउ नेक्स्ट स्टेप, इट्स x क्यूब, ये 3 से 3 कट गया, माइनस एक्स स्क्वायर y, ये 3x और ये कितना हो जाएगा 4/9. सो दिस इज 3x इंटू 4/9 वाई स्क्वायर. 2 का स्क्वायर किया और 3 का भी स्क्वायर किया, माइनस 2 का क्यूब 8, 3 क्यूब 27 वाई क्यूब. सो दिस इज x क्यूब माइनस एक्स स्क्वायर वाई, ये 3 काट दो, इट इज x 4/3x वाई स्क्वायर. यहाँ पे क्या साइन आएगा, प्लस साइन, माइनस 8/27 वाई क्यूब. दिस इज आंसर टू दिस वन. दिस इज एक्सपांडेड फॉर्म. ठीक है, ऐसे ही आप रिवर्स ऑर्डर में भी कर सकते हो. दैट इज योर नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 7 है. 2 इज लेफ्ट, सो 2 शुड बी देयर. ठीक है, ओके. लाइकवाइज यू कैन सॉल्व मोर क्वेश्चंस. अगर आपको कुछ इसमें इन क्वेश्चंस में प्रॉब्लम आता है तो आप कमेंट सेक्शन में डाल के बता सकते हो. यू कैन सॉल्व ऑल द क्वेश्चंस आर सिमिलर. द ओनली इंपॉर्टेंट पार्ट इज फर्स्ट आपको आइडेंटिटी रिकॉग्नाइज करना है कि इसमें कौन सी आइडेंटिटी लगेगी. आइडेंटिटी का एक बार फॉर्मूला लिख लो एंड देन कंपेयर इट कि इसमें x क्या है, a क्या है, b क्या है, वो रिकॉग्नाइज करो और डायरेक्ट सब्स्टिट्यूट कर दो. ओके स्टूडेंट्स, नेक्स्ट आइडेंटिटीज, 3 more identities are there. We'll discuss in the next video.